ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 22 of Sundarakandam, which has 46 verses. Nettled by the censure uttered by Sita, Ravana allows her a time limit of 2 months to revise her decision and threatens her with death if she does not listen to reason. Restored to confidence by the glances of Ravana's consorts, however, Sita condemns him once more, leaving instructions with ogresses of terrible and ugly aspect to bring her to reason by recourse to intimidation and persuasion. Ravana thereupon leaves the presence of Sita along with his women folk. आज हम सुंदरकांड के द्वाविंशा सर्ग का पठन पाठ और श्रवण करेंगे। इसमें 46 श्लोक है। रावण का सीता को 2 मास की अवधि देना, सीता का उसे फटकारना, फिर रावण का उन्हें धमकाकर राक्षसियों के नियंत्रण में रखकर स्त्रियों सहित पुनः महल को लौट जाना। सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसेश्वरः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनाम्। सीता के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उन प्रिय दर्शन सीता को ये अप्रिय उत्तर दिया। Hearing the sharp rebuff of Sita, Ravana, the lord of ogres, then made the following unpalatable reply to Sita of pleasing aspect. यथा यथा सान्त्वयिता वश्यः स्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा। लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों से अनुन्य विनय करता है, वैसे वैसे वह उनका प्रिय होता जाता है, परंतु मैं तुमसे ज्यों ज्यों मीठे वचन बोलता हूं त्यों ही त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। The courteous a man is to women, the more agreeable he becomes to them. In your case, however, I find the more kind words I speak, the more I am snubbed by you. सन्नियच्छति मे क्रोधं त्वयि कामः समुत्थितः द्रवतो मार्गमासाद्य हयान्निव सुसारथिः। किंतु जैसे अच्छा सारथी कुमार्ग में दौड़ते हुए घोड़ों को रोकता है, वैसे ही तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है, वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। The love that has sprung up in my heart for you restrains my anger, even as a good charioteer controls the horses of his chariot swirling on a wrong path. वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन् त्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते। मनुष्यों में ये काम प्रेम बड़ा टेढ़ा है, वह जिसके प्रति बन जाता है उसी के प्रति करुणा और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। It is well known fact that compassion and affection are generated towards that individual on whom cruel love gets actually fastened. एतस्मात् कारणात् न त्वां घातयामि वरानने वधार्हाम् अवमानार्हां मिथ्या प्रव्रजने रथाम्। सुमुखी यही कारण है कि झूठे वैराग्य में तत्पर तथा वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी तुम्हारा मैं वध नहीं कर रहा हूं। It is on this account that I do not cause you to be put to death, even though you are deserving of death and ignominy. Devoted as you are to asceticism, the way of life of a recluse is in vain. O lady of charming countenance, परुषाणि हि वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि मां तेषु तेषु वदो युक्तः तव मैथिली दारुणः। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसे जैसे कठोर बातें कह रही हो, उनके बदले तो तुम्हें कठोर प्राणदंड देना ही उचित है।
Indeed, for all those cutting remarks that you have uttered with reference to me, violent capital punishment is proper for you, O Princess of Mithila. एवमुक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः क्रोध संरम्भ संयुक्तः सीताम् उत्तरम् अब्रवीत्। विदेही राजकुमारी सीता से ऐसा कहकर क्रोध के आवेश में भरे हुए राक्षस राज रावण ने उन्हें फिर इस प्रकार उत्तर दिया। Having spoken thus to Sita, princess of the Videhi territory, Ravana, the suzerain lord of ogres, who was filled with anger, addressed the following words to Sita. द्वौ मासौ रक्षितव्यो मे यो अवधिस्ते मया कृतः ततः शयनम् आरोह मम त्वं वरवर्णिनी। सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है, तत्पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना होगा। According to the time limit of 12 months which has been fixed by me, I must wait for 2 more months that now remain. After that, you must share my bed, O lady of excellent complexion. द्वाभ्याम् ऊर्ध्वं तु मासाभ्यां भर्तारं माम् अनिच्छतीं मम त्वां प्रातराशार्थे सूधा चेत्स्यन्ति खण्डशः। अतः याद रखो, यदि 2 महीने के बाद तुम मुझे अपना पति बनाकर स्वीकार नहीं करोगी तो रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। My cooks will mince you for my morning repast in case you do not consent to have me for your husband even after 2 months from now. तां भर्त्स्यमानां सम्प्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीं देवगन्धर्वकन्याता विषेदुः विकृतेक्षणाः। राक्षस राज रावण के द्वारा जानकी नंदिनी सीता को इस प्रकार धमकियां जाती देख देवताओं और गंधर्वों की कन्याओं को बड़ा विषाद हुआ, उनकी आंखें विकृत हो गई। Gazing on that daughter of Janaka being threatened by Ravana, the lord of ogres, those daughters of gods and Gandharvas who had been forcibly borne away like Sita grew melancholy with troubled eyes. ओष्ठप्रकारैः अपरा नेत्रैः वक्त्रैः तथा पराः सीताम् आश्वासयामासुः तर्जितां तेन रक्षसा। तब उनमें से किसी ने ओठों से, किसी ने नेत्रों से तथा किसी ने मुंह के संकेत से उस राक्षस द्वारा डांटी जाती हुई सीता को धैर्य बंधाया। Some of them measured by the expression of their lips and others by their eyes and faces Sita, who was being menaced as above by that ogre. ताभिः आश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाच आत्महितं वाक्यं वृत्त शौटीर्य गर्वितम्। उनके धैर्य बांधने पर सीता ने राक्षस राज रावण से अपने सदाचार, पतिव्रते और पति के शौर्य के अभिमान से पूर्ण हितकर वचन कहा। Restored to confidence by them, Sita addressed to Ravana, the suzerain lord of the ogres, the following reply, which was in his own interest and which was full of pride for her own mortality as well as for her husband's valor. नूनं न ते जनः कश्चित् अस्मिन् न श्रेयसि स्थितः निवारयति यो न त्वां कर्मणो अस्मात् विगर्हितात्। निश्चय इस नगर में कोई भी पुरुष ऐसा भला चाहने वाला नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। Surely in this city there is no man intent on your welfare, since no one deters you from this most reproachable act in the shape of detaining another's wife forcibly without her concurrence. मां हि धर्मात्मनः पत्नीं शचीमिव सचीपतेः त्वदन्य स्त्रीषु लोकेषु प्रार्थये मनसापि कः। जैसे शची इंद्र की धर्म पत्नी है, उसी प्रकार मैं धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हूँ। त्रिलोक में तेरे सिवाय दूसरा कौन है जो मन से भी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे। Indeed, who other than you in all the 3 worlds will seek even with his mind to have me the consort of Rama,
who has set his mind on virtue, even as one would seek Sachi, the spouse of Indra. राक्षसादम रामस्य भार्याम् अमित तेजसः उक्तवान् असि यत् पापं क्व गतः तस्य मोक्ष्यसे। नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्य से जो पाप की बात कही है, उसके फल स्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। Going anywhere, you will not escape the consequences of the sinful proposal you have made to the consort of Sri Rama, who is endowed with immense energy, O vile ogre. यथा दृप्तश्च मातङ्गः शशश्च सहितौ वने तथा द्विरधवत् रामः त्वं नीच शशवत् स्मृतः। जिस प्रकार वन में कोई मतवाला हाथी और कोई खरगोश देववश एक दूसरे के साथ युद्ध के लिए तुल जाए, वैसे ही भगवान श्री राम और तू है नीच निशाचर। भगवान राम तो गजराज के समान है और तू खरगोश के तुल्य है। Sri Ram is like an elephant, while you, O mean fellow, have been declared to be like a hare. If you two ever encounter each other in combat, the picture will be of a proud elephant and a hare come to grips in the forest. सत्वम् इक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपन्निह न लज्जसे चक्षुषो विषये तस्य न यावत् उपगच्छसि। अरे ईश्वर कुनाथ, श्री राम का तिरस्कार करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती। तू जब तक उनकी आंखों के सामने नहीं आता तब तक तू जो चाहे कह ले। As such, you do not evidently feel abashed while riling here when he is not before you at Sri Rama, the protector of the Ikshavakus. You blab like this only so long as you do not fall within the range of his sight. इमे ते नयने क्रूरे विकृते कृष्णपिङ्गले शितौ न पतिते कस्मान् माम् अनार्य निरीक्षतः। अनार्य, मेरी और दृष्टि डालते हुए तेरी ये क्रूर और विकार युक्त काली पीली आंखें पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी। I wonder how these cruel, evil, dark yellow eyes of yours did not drop on the ground even as you gazed on me lustfully, O ignorant creature. तस्य धर्मात्मनः पत्नी सुनुषा दशरथस्य च कथं व्याकरतो मां ते न जिह्वा पाप शीर्यति। मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्म पत्नी और महाराज दशरथ की पुत्र वधु पापी मुझसे पाप की बातें करते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गल जाती है। Why did your tongue not fall off even as you were talking as you did to me, the spouse of the aforesaid pious-minded soul and daughter-in-law of King Dasharatha? असंदेशात् तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वां कुर्मी दशग्रीव भस्मार्ह तेजसा। दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा ना होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। I did not reduce you to ashes by dint of my glory, which alone is enough to reduce you to ashes, only because I do not have the mandate of Sri Rama to do so, and also because I seek to preserve the power of my asceticism, O 10-headed monster. न अपहर्तुम् अहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः विधिः तव वधार्थाय विहितो न अत्र संशयः। मैं मतिमान श्री राम की भार्य हूँ। मुझे हर ले आने की शक्ति तेरे अंदर नहीं थी। निसंदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने ये विधान रच दिया है। Being the consort of that wise Sri Rama, I was not capable of being wrested by you. My abduction is only a device ordained by Providence for bringing about your destruction. There is no doubt about it. शूरेण धनद भ्रात्रा बलैः समुदितेन च अपोह्य रामं कस्माच्चित् दारशौर्यं त्वया कृतम्। तू तो बड़ा शूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है और तेरे पास सेनाएं भी बहुत है। फिर श्री राम को छल से दूर हटाकर क्यों तूने उनकी स्त्री की चोरी की है? Wherefore was Sri Rama's consort myself,
stolen away by you after luring away Sri Rama from the hermitage. Heroic as you claim yourself to be, nay, a half-brother of Kubera, the bestower of riches, and well equipped with so many forces, सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः विवृत्य नयने क्रूरे जानकीम् अन्ववैक्षत। सीता की ये बातें सुनकर राक्षस राज रावण ने उन जनक दुलारी की ओर आंखें तेर कर देखा। उसकी दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। Turning his cruel eyes round in anger on hearing the reply of Sita, the glorious Ravana, the suzerain lord of ogres, looked askance at the daughter of Janaka. नीलजीमूत संकाशो महाभुज शिरोधरः सिंहसत्त्वगतिः श्रीमान् दीप्त जिह्वोग्रलोचनः। वह नीलम मेघ के समान काला और विशाल काया था। उसकी भुजाएं और ग्रीवा बड़ी थी। वह गति और पराक्रम में सिंह के समान था और तेजस्वी दिखाई देता था। उसकी जीभ आग की लपट के समान लपलपा रही थी तथा नेत्र बड़े भयंकर प्रतीत होते थे। He resembled a dark cloud, had enormous arms and neck, possessed the courage and gait of a lion, had a flaming tongue and frightful eyes, who looked very tall with the crest of a diadem shaking as a result of his anger. चलाग्र मुकुट प्रांशु चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरः तप्ताङ्गद विभूषणः श्रोणी सूत्रेण महता मेचकेन सुसंवृतः अमृतोत्पादेन नद्धो भुजंगेनेव मंदरः। क्रोध के कारण उसके मुकुट का अग्रभाग हिल रहा था, जिससे वह बहुत ऊंचा जान पड़ता था। उसने तरह तरह के हार और लेपन का धारण कर रखे थे तथा पके सोने के बने हुए बाजूबंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल रंग की फूलों की माला और लाल वस्त्र पहने हुए था। उसकी कमर के चारों ओर काले रंग का लंबा कटी सूत्र बंधा हुआ था, जिससे वह अमृत मंथन के समय वासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान जान पड़ता था। He was adorned with excellent garlands and smeared with exquisite sandal paste, and who wore a garland of red flowers and a red costume, was decked with brilliant armlets and encircled as at his waist with a costly dark blue girdle, obviously made of sapphires, thus presenting the appearance of Mount Mandara encompassed by the serpent Vasuki at the time of the churning of the ocean of extract nectar. ताभ्यां स परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे अचल संकाशः श्रृंगाभ्यामिव मंदरः। पर्वत के समान विशाल काया राक्षस राज रावण अपनी दोनों परिपुष्ट भुजाओं से उसी प्रकार शोभा पा रहा था मानो दो शिखरों से मंदराचल सुशोभित हो रहा है। With his two well-built arms of well-known might, that lord of ogres, who was colossal as a mountain, looked charming like Mount Mandara with a pair of peaks. तरुणादित्य वर्णाभ्यां कुंडलाभ्यां विभूषितः रक्त पल्लव पुष्पाभ्याम अशोकाभ्याम इवाचलः। प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण पीत कांति वाले दो कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे, मानो लाल पल्लवों और फूलों से युक्त दो अशोक वृक्ष किसी पर्वत को सुशोभित कर रहे हैं। Adorned with a pair of earrings resembling the rising sun in hue, he looked like a mountain with a pair of Ashoka trees clothed with crimson leaves and flowers. स कल्पवृक्ष प्रतिमो वसंत इव मूर्तिमान् श्मशान चैत्य प्रतिमो भूषितोपि भयंकरः। ये अभिनव शोभा से संपन्न होकर कल्प वृक्ष एवं मूर्तिमान वसंत के समान जान पड़ता था। आभूषणों से विभूषित होने पर भी शमशान चैत्य मरघट में बने हुए देवालय की भांति भयंकर प्रतीत होता था। Though adorned like a wish-yielding tree or like the spring incarnate, he was fearful like a funeral monument or pyramidal column containing the ashes of deceased persons and existing in a crematorium. प्रेक्षमाणो वैदेहीं कोपसंरक्तलोचनः उवाच रावणः सीतां
भुजंग इव निश्वसन्। रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके विदेही कुमारी सीता की ओर देखा और फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांसें खींचकर कहा, Gazing on Sita, a princess of the Videhi territory, his eyes bloodshot through anger and hissing like a serpent, Ravana spoke to her as follows. अनयेनापि सम्पन्नम् अर्थहीनम् अनुव्रते नाशयाम्यहम् अद्य त्वाम् सूर्यः सन्ध्यामि वौजसा। अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी जैसे सूर्य देव अपने तेज से प्रातः कालिका संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश कर किए देता हूँ। O woman devoted to a man who is beset with ill luck and is devoid of resources, I shall get rid of you today by recourse to my glory, even as the sun dispels the morning twilight by its brilliance. इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः सन्ददर्श ततः सर्वा राक्षसी घोरदर्शनाः। मिथिलेश कुमारी से ऐसा कहकर शत्रुओं को रुलाने वाला राजा रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली समस्त राक्षसियों की ओर देखा। Having threatened Sita, the princess of Mithila, as aforesaid, King Ravana, who made his enemies cry in terror, commanded as follows all the ogresses of formidable appearance stationed there to guard Sita. एकाक्षीं एककर्णां च कर्णप्रावरणां तथा गोकर्णीं हस्तिकर्णीं च लम्बकर्णीं अकर्णिकाम् हस्तिपद्यश्वपद्यौ च गोपदीं पादचूलिकाम् एकाक्षीं एकपादीं च प्रतुपादीं अपादिकाम् अतिमात्र शिरोग्रीवाम् अतिमात्र कुचोदरीम् अतिमात्रास्य नेत्रां च दीर्घजिह्वा नखामपि अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखीं सूकरीमुखीं यथा मद्वशाघा सीता क्षिप्रं भवति जानकी तथा कुरुत राक्षस्यः सर्वाः क्षिप्रं समेत्य वा प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादि वेदनैः। उसने एकाक्षी एक आंख वाले एक कर्ण एक कान वाली कर्ण प्रवरना लंबे कानों से अपने शरीर को ढक लेने वाली गोकर्णी गो के कानों वाली हस्तकर्णी हाथी के समान कानों वाली लंबकर्णी लंबे कान वाली अकर्णी का बिना कान की हस्तिपदी हाथी से पैरों वाली अश्वपदी घोड़े के समान पैरों वाली गोपदी गाय के समान पैरों वाली पादचूलिका केश युक्त पैरों वाली एकाक्षी एक पदी एक पैर वाली प्रतपदी मोटे पेट पैर वाली अपादिका बिना पैर की अत्रिमात्र शिरोग्रीवा विशाल सिर और गर्दन वाली अतित मात्र कुचौधरी बहुत बड़े बड़े स्तन और पेट वाली अति मात्र सैनेत्रा विशाल मुख और नेत्र वाली दीर्घ जिह्वा नखा लंबी जीभ और नखों वाली अनासिका बिना नाक की सी मुखी सी के समान मुख वाली गौमुखी गौ के समान मुख वाली तथा सूकर मुखी सूकर के समान मुख वाली इन सब राक्षसियों से कहा, निशाचरियों तुम सब लोग मिलकर अथवा अलग अलग शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो जिससे जनक किशोरी सीता बहुत जल्द मेरे वश में आ जाए। अनुकूल प्रतिकूल उपायों से साम दान और भेद की नीति से तथा दंड का भी भय दिखाकर विदेही कुमारी सीता को वश में लाने की चेष्टा करो। Ogresses who were either one-eyed or with one ear only, with ears wide enough to cover their body, or with ears resembling those of a cow or those of an elephant, or with long ears or devoid of ears, with the feet of an elephant, horse or cow, or with feet having a tuft of hair, or with a single eye or a single foot, enormous feet, no feet at all, with their heads and necks of inordinate size, with enormous breasts and belly, with a disproportionately large mouth and eyes, with a long tongue and nails, noseless or having the head of a lion, cow or a boar.
act promptly in such a way, severely, severally, or jointly, O ogresses, that Sita, Janaka's daughter, soon submits to my will. Reduce Sita, a princess of the Videhi territory, to submission by acting conformably or contrary to her will, by causing disaffection in her mind to her husband after persuasion and gifts have failed, and also by exercising coercion if necessary. आवर्जयत वैदेहीं दण्डस्य उद्यमनेन च इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः। ये राक्षसियों को इस प्रकार बारंबार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण जानकी जी की ओर देखकर गर्जना करने लगा। Having commanded the ogresses in these words again and again, Ravana, the lord of ogres, whose mind was seized with passion and anger, roared at Sita, Janaka's daughter. कामं मन्युः परितात्मा जानकीं प्रति गर्जत उपगम्य ततः क्षिप्रं राक्षसी धान्यमालिनी। तदंतर राक्षसियों की स्वामिनी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नाम वाली राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली। Approaching Ravana, the 10-headed monster, speedily and embracing him with a view to preventing him from striking Sita, Mandodari as well as Dhanyamalini, Ravana's junior most consort, thereupon spoke to him as follows. परिष्वज्य दशग्रीवम् इदं वचनम् अब्रवीत् मया क्रोध महाराज सीतया किं तवानया। महाराज राक्षस राज, आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। इस कांतिहीन और दीन मानव कन्या सीता से आपको क्या प्रयोजन है? Sport with me, O great king. What purpose of yours will be served by Sita, this pale and wretched human creature? विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर नूनम् अस्यां महाराज न देवा भोगसत्तमान्। महाराज, निश्चय ही देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में आपके बाहुबल से उपार्जित दिव्य एवं उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। O Lord of ogres, surely, O great monarch, gods like Brahma and Indra, who are the foremost of immortals, have not assigned to her lot the exquisite luxuries that have been won by the might of your arms. विदधति अमरश्रेष्ठाः तव बाहुबलार्जितान् आकामां कामयानस्य शरीरम् उपतप्यते। प्राणनाथ, जो स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। The body of one who loves a woman not loving him in return reaps suffering alone. इच्छतीं कामायानस्य प्रीतिर्भवति शोभना एवमुक्तस्तु राक्षस्या समुक्षिप्तः ततो बलि प्रहसन् मेघसंकाशो राक्षसः स न्यवर्तत। जब राक्षसी ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर वह हटा ले गई, तब मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ महल की ओर लौट पड़ा। While extreme delight falls to the lot of the man loving a woman who pines for him. Spoken to in these words and drawn away from that place by Mandodari, that mighty ogre Ravana for his part, who fully resembled a cloud, turned back, heartily laughing. प्रस्थितः स दशग्रीवः कंपयन्निव मेदिनीं ज्वलत् भास्कर संकाशं प्रविवेश निवेशनम्। अशोक वाटिका से प्रस्थित होकर पृथ्वी को कंपित सी करते हुए दशग्रीव ने उद्दीप्त सूर्य के सुदृश प्रकाशित होने वाले अपने भवन में प्रवेश किया। Having left that place as though causing the earth to shake, that 10-headed monster duly entered his abode, fully resembling this blazing sun. देव गंधर्व कन्याश्च नागकन्याश्च ताः ततः परिवार्य दशग्रीवं प्रविशुस्ता गृहोत्तमम्। तदंतर देवता गंधर्व और नागों की कन्या भी
रावण को सब ओर से घेर कर उसके साथ ही उस उत्तम राजभवन में चली गई। Surrounding Ravana, the aforesaid daughters of gods and Gandharvas, as well as those of Nagas, thereupon penetrated deep into that excellent abode. स मैथिलीं धर्मपराम् अवस्थितां प्रवेपमानां परिभर्त्स्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव वेश्म प्रविवेश रावणः। इस प्रकार अपने धर्म में तत्पर स्थिर चित्त और भय से कंपित हुई मिथिलेश कुमारी सीता को धमकाकर काम मोहित रावण अपनी ही महल में चला गया। Having unsparingly threatened Sita, the princess of Mithila, who was devoted to virtue and stood rooted where she was, though shaking from top to bottom, and letting her alone, the aforesaid Ravana, who made public cry in terror and was distracted with passion, duly entered his own abode. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 22 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 22 in the Sundarakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद। धन्यवाद।